जो निर्बल और मूर्ख है वो कहता है कि ये भाग्य है, लेकिन जो बलवान है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने भाग्य का निर्माण खुद करूंगा। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्य की अपेक्षा उसके साधारण कार्यों की जांच करनी चाहिए। उससे ही उसके वास्तविक चरित्र का पता लगा सकते हैं। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। ब्रह्म एवं अंत प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। सबके पास जा जाकर कहो, उठो जागो और सोओ मत। अभाव और दुख नष्ट करने की शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। इस बात पर विश्वास करने से ही वो शक्ति जाग उठेगी। यदि तुम सोचो तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति, अपार ज्ञान और अदम्य उत्साह है और उसे तुम जगा सकते हो, तो तुम भी मेरे समान बन जाओगे। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति। जो मनुष्य अपने समय से आगे का विचार करता है, लोग हमेशा उसे गलत समझते हैं। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम के लिए समर्थ नहीं बना सकती, वो शिक्षा व्यर्थ है। जिस शिक्षा से मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है, वही असली शिक्षा है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूंस दी जाए कि तुम आपस में ही लड़ने लगो। मेरे विचार से शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। ज्ञान मनुष्य में ही अंतर्निहित है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब आपके अंदर ही है। दूसरों में बुराई ने देखो, बुराई अज्ञान है, बुराई दुर्बलता है। लोगों को ये बताने से क्या फायदा कि वे दुर्बल हैं। आलोचना और खंडन से कोई लाभ नहीं होता। बड़े काम में बहुत समय तक लगातार और असामान्य प्रयत्न करना पड़ता है। तुम इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि इस संसार में तुम्हें निर्धन पर दया करने का अवसर मिला। बुरे कर्मों द्वारा हम केवल अपना ही नहीं वरन दूसरों का ही अहित करते हैं, और अच्छे कर्मों द्वारा हम अपना और दूसरों का भी भला करते हैं। कर्मयोग के अनुसार फल उत्पन्न किए बिना कोई भी कर्म नष्ट नहीं हो सकता। प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे फल उत्पन्न करने से नहीं रोक सकती। अगर मैं कोई बुरा कर्म करूं तो उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। उसी प्रकार यदि मैं कोई अच्छा कर्म करूं तो विश्व की कोई भी ताकत उसके शुभ फल को रोक नहीं सकती। स्वयं के बारे में पहले सोचना सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य ये सोचता रहता है कि मैं पहले खा लूं, मुझे ही सबसे अधिक धन मिल जाए, मुझे सबसे पहले मुक्ति मिल जाए, निश्चित ही वो मनुष्य स्वार्थी है। निस्वार्थी व्यक्ति तो ये कहता है कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे स्वर्ग जाने की आकांक्षा नहीं है। अगर मेरे नरक जाने से किसी का भला हो सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये संसार कायरों के लिए नहीं है। पलायन करने की चेष्टा मत करो। सफलता और असफलता की चिंता मत करो। अपना कर्म करते रहो।